हो चुकी हैं, तो वहां भी अपनी करंट अफेयर्स आना है। यानी राजस्थान की प्रत्येक भर्ती जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें प्रत्येक भर्ती में इस क्लास से आपको क्या है कि क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। और इस क्लास के बाद आपको क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ लेकर और इसके नोट्स बना सकते हैं, जो आने वाले 1 साल तक आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास में। आप सभी साथी हैं वो जुड़ जाएं फटाफट और फिर अपनी क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अभी आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आगामी वर्ष में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु कितनी राशि की घोषणा की गई है। देखिए मित्रों, अपने को ध्यान रखना है कि हमारा जो पिछला बजट था, कौन सा बजट 2000 जो हमारा 21-22 का बजट था, अभी वाला कौन सा है, अभी वाला अपना 22-23 का है। 2021-22 में सड़कों के निर्माण के लिए प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र था, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो राशि दी गई थी, इस विधानसभा क्षेत्र में राशि प्रदान की गई थी सड़कों के रिपेयर के लिए, वो थी 5 करोड़ रुपए। कितनी थी? 5 करोड़ रुपए 2000 कब 21-22 के बजट में दी गई थी। आगामी वर्ष में यानी हमारा बजट कौन सा है, अब हमारा 2022-23 का बजट है और इस 22-23 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो हमारा यहाँ दो तरह से हमें इसके उत्तर ध्यान रखने हैं कि एक तो अभी यानी जो चल रहा है उसमें प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जा रही है, तो वो 5 करोड़ रुपए प्रदान की जा रही है। और एक इस बजट में जो घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष में प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र रहेगा, इस प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी सड़कों के निर्माण के लिए, तो वो 10 करोड़ रुपए करवाई जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रत्येक नगर निगम, क्या है, नगर निगम है, ध्यान रखना साथियों, में कितने किलोमीटर मुख्य सड़क का मेजर रिपेयर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। देखिए साथियों, एक तो अपने को सीधा ध्यान रखना है कि जो नगरीय निकाय है, कौन से निकाय है, नगरीय निकाय है। अब नगरीय निकाय है, वहां सड़कों का जो मेजर रिपेयर है, सड़कों का रिपेयर है, वो कौन करवाते हैं, वो ये नगरीय निकाय। नगर निकाय 3 तरह के होते हैं, जैसा हम सभी को पता है। एक तो नगर निगम होती है, एक नगर परिषद है, नगर परिषद, और तीसरा टाइप कौन सा है, नगर पालिका है। अब देखिए मेनली क्या रहता है साथियों, जो यहाँ क्या है कि ये जो नगरीय निकाय है ये खुद ही सड़कों का निर्माण करते हैं और अपने यहाँ क्या करवाते हैं, अपने यहाँ मेजर रिपेयर, माइनर रिपेयर सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि इनके आय के स्रोत, वित्तीय आय के स्रोत, स्थानीय आय के स्रोत होते हैं और उन्हीं से ये कार्य करवाते हैं। पर कुछ ऐसे हमारे नगरीय निकाय भी हैं जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, और पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है इसलिए हमारे बजट में पिछली बार भी घोषणा की गई थी और इस बार भी की गई है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौन सा विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यानी PWD। सार्वजनिक जो निर्माण विभाग है, ये निर्माण विभाग क्या करेगा, ये निर्माण विभाग है सड़कों का निर्माण करवाएगा, किसमें, नगरीय निकायों में। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ये क्या है, नगर निगम में कितने किलोमीटर तक मेजर सड़कों का निर्माण करवाएगा, सॉरी नगर निगम में तो मेजर जो सड़कें हैं वो निर्माण करवाएगा, वो 40 किलोमीटर तक करवाएगा। नगर परिषद है, यहाँ कितना करवाएगा, यहाँ 25 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है,
25 किलोमीटर तक नगर निगम में मेजर रिपेयर का कार्य करवाएगा, और नगर पालिका है यहाँ कितना करवाएगा, यहाँ 15 किलोमीटर है, ये इनका निर्माण कार्य करवाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आपने यहाँ क्या पूछा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रत्येक नगर निगम में कितने किलोमीटर मुख्य सड़क का मेजर रिपेयर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। तो नगर निगम में कितना है, नगर निगम में है वो 40 किलोमीटर है, और ये तीनों के अलग अलग ये हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना कौन सी है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास जो योजना है, ये विकास योजना क्या है। प्रस्तावित क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना है कि आगामी वर्ष में कितनी राशि, आगामी वर्ष में क्या है, कितनी राशि है का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के आगामी वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना कौन सी, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास जो योजना है, ये योजना अभी घोषणा हुई है इसकी, यानी ये प्रारंभ की जाएगी, हमारे बजट में घोषणा हुई है। ठीक है, प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना अब तक नहीं चल रही थी, पहली बार इसकी घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना है वो प्रारंभ की जाएगी, ये घोषणा की गई है। ठीक है साथियों, अब अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो घोषणा की गई है इसमें ये किया गया है कि इसमें आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के तहत कितने व्यय किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना प्रावधान किया गया, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना है कि इसी पैरा में, जिस पैरा में मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना की बात की गई है, इसी पैरा में 3 क्षेत्रीय विकास कोष है, उनकी भी बात की गई है। एक तो कौन सा किसकी बात की गई है, एक तो डांग क्षेत्रीय विकास कोष, डांग क्षेत्रीय विकास कोष। इसके अलावा एक की गई है मेवात क्षेत्रीय विकास कोष, मेवात क्षेत्रीय विकास कोष, और इसके अलावा मगरा क्षेत्रीय विकास कोष। ये क्या है कि ये विकास कोष बनाए गए हैं हमारे, और इसमें प्रत्येक विकास कोष में कितने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 25 करोड़। ये ध्यान रखना है कि 25-25 करोड़ का प्रावधान इसमें हमारे ये बजट है, इसमें आगामी वर्ष के लिए किया गया। कौन से बजट में किया गया, ये कहा गया 2022-23 के बजट में। और यही क्या है कि अपने को ये ध्यान रख लेना है कि 2000 जो हमारा 21-22 का बजट था, इसमें इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या थे, 10-10 करोड़ का प्रावधान था। इन क्षेत्रों के विकास के लिए कितना प्रावधान था, 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 2022-23 में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में ये 10-10 करोड़ की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये 25-25 करोड़ कर दी गई है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, ये एक साथी कह रहे हैं कि साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ी सी कोई समस्या है तो हाँ जी थोड़ा बताएं कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे कि आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ जी जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कि आपको किसी एक साथी को समस्या आ रही है या सभी को समस्या आ रही है? हाँ जी कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट कर देंगे। साफ दिख रहा है तो बता देंगे, साफ नहीं दिख रहा है तो बता देंगे, ताकि क्या कि हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाएं। कोई टेक्निकल समस्या आपके सामने आ रही है या हमारे यहां से ही कुछ दिक्कत है,
फटाफट से बता दें साथियों कमेंट करके जल्दी से कि क्या समस्या है। सही दिखाई दे रहा है, सही दे रहा है, ठीक है। विरदाराम जी, हीरालाल जी कुमावत, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस बजट में नए विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा। क्या है कि इस बजट में, हमारा ये बजट है, इस बजट में नए विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा ये अपने को ध्यान रखते हैं। उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कहां किया जाएगा। देखिए हमारा ये बजट जो है, इस बजट में क्या है, 2 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर नए विकास प्राधिकरण खोलने की घोषणा की गई है। 2 ये स्थान कौन से हैं, एक स्थान तो है कोटा और दूसरा स्थान कौन सा है, उदयपुर। यानी जो हमारा बजट है, इस बजट में यह घोषणा की गई है कि कोटा व उदयपुर में क्या किए जाएंगे, नए विकास प्राधिकरण है ये स्थापित किए जाएंगे, गठन किया जाएगा। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, उदयपुर। अब अपने को ध्यान रखना है कि पूर्व में जो विकास प्राधिकरण है, ये पूर्व में विकास प्राधिकरण है, ये संचालित है 2 स्थानों पर। विकास प्राधिकरण क्या है, संचालित है, संचालित है, ये संचालित है कहां पर, ये भी 2 स्थानों पर संचालित है। पूर्व में संचालित है 2 स्थान, कौन सा, एक तो है जयपुर में संचालित है पहले से ही, और दूसरा स्थान कौन सा है, जोधपुर। यानी अब कुल मिला के इनके गठन के बाद राजस्थान के 4 शहरों में विकास प्राधिकरण हो जाएंगे। एक जयपुर, 2 जोधपुर, कोटा और उदयपुर, 4 ये शहर है जहां क्या हो जाएंगे, विकास प्राधिकरण गठित हो जाएंगे। ये है हमारे बजट में, इस बजट में 2 स्थानों पर कोटा और उदयपुर में ये घोषणा की गई है साथियों, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में ये जय श्री श्याम साहब कह रहे हैं कि अजमेर नहीं है क्या सर, नहीं, ये अपने बजट में यही घोषणा की गई है। बजट में क्या की गई है, यही घोषणा की गई है 2 स्थानों पर। किशोर सुतार साहब कह रहे हैं कि सर नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला ही ओरिजिनल होता है या एनटीए हार्ड कॉपी फॉर्म में भी भेजता है। हार्ड कॉपी नहीं भेजता एनटीए, आपको क्या है कि ऑनलाइन से रंगीन प्रिंट उसका निकलवा लेना है, वही ओरिजिनल होता है। सुतार साहब, किशोर सुतार साहब कि आपने एनटीए ने जो साइट पे दे रखा है वहां से रंगीन प्रिंट निकाल लेना है, वही ओरिजिनल होता है। यूजीसी एनटीए कोई भी आपको क्या है अलग से हार्ड कॉपी नहीं भेजती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान जो ये है कि स्मार्ट योजना में कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है। राजस्थान स्मार्ट योजना में कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान स्मार्ट जो योजना है ये क्या है कि इसी बजट में घोषित की गई है, इसी बजट में, यानी 2022-23 का जो बजट है इसमें घोषणा है इसकी की गई है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो राशि का प्रावधान किया गया है, इसमें राशि का प्रावधान किया गया है, ये 1500 करोड़ की राशि का प्रावधान है। ये इस बजट में राजस्थान स्मार्ट योजना के तहत किया गया है और इसकी अवधि कितनी बताई गई है, यानी राजस्थान स्मार्ट योजना जो संचालित की जाएगी ये 2 वर्ष में 1500 करोड़ रुपए हैं, ये इसके क्या है कि इसमें खर्च किए जाएंगे। और तीसरा कि शहर इसमें कौन से सम्मिलित होंगे, शहर कौन से सम्मिलित होंगे। अब देखिए साथियों, अपने को ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिटी योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है, कौन सी, केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना, केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना, ये केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना चल रही है। इस केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के क्या है,
राजस्थान के 4 शहर पहले से सम्मिलित हैं। कौन से सम्मिलित हैं? एक तो जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है और कोटा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना है, इस स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहर पहले से सम्मिलित हैं। कौन से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, ये सम्मिलित हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब क्या है कि हमारी जो स्मार्ट सिटी योजना है, ये देखिए चारों के चारों क्या है? संभाग मुख्यालय है। हमारे यहाँ संभाग कितने हैं? हमारे यहाँ 7 संभाग है। तो शेष 3 संभाग मुख्यालय, शेष 3 संभाग मुख्यालय कौन से रह गए? शेष 3 में जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये तो संभाग मुख्यालय है। इसके अलावा क्या है? अलवर, इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 6 शहर। अब देखिए ध्यान रखना है कि केंद्र की स्मार्ट सिटी में 4 शहर, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना कहें, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना है, ये इसी बजट में घोषणा की गई है। 1500 करोड़ की राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। 2 वर्ष का समय किया गया है। और इसमें शहर कितने हैं? शहर टोटल 6 रखे गए हैं। ये 6 शहर है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अलवर सम्मिलित है, इसमें भीलवाड़ा सम्मिलित है, इसमें चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है, टोंक है वो सम्मिलित नहीं है। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहां हमारा उत्तर है वो टोंक हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये मनीषा जी का फिर आ रहा है कि साफ नहीं दिख रहा। मनीषा जी, आपके कोई क्या है कि वहां नेटवर्क इशू है, बाकी सभी साथियों के साफ आ रहा है, आप सभी के अलावा किसी का कमेंट नहीं आया है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखें, आपके वहां आ जाएगा, या थोड़ी क्लास के बाद आप ट्राई कर ले। नेटवर्क इशू है। हाँ जी, ये अजरुद्दीन साहब कह रहे हैं थोड़ा ब्लूइड दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा नीलापन दिख रहा है। ठीक है, इसको देखना थोड़ा लाइट करके। हो गया, सेट है क्या? हाँ, चलो अभी अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाना है? यानी 22-23 में जो जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत कितनी वृहद पेयजल परियोजनाओं का क्या कि हमारे यहाँ कार्य प्रारंभ किया जाना है? तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन है। कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन में हमारे क्या घोषणा की गई है कि जल जीवन मिशन में 2022-23 है, इस 22-23 में क्या होने वाला है? इस 22-23 में एक तो राशि है, इस पे खर्च होने वाली है कितने? राशि है 10,000 करोड़। कितनी राशि होगी? 10,000 करोड़ राशि है वो इसमें खर्च होगी। इसके कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध होगा? तो गांव होंगे 5,500। 5,500 गांवों में पेयजल उपलब्ध होगा। और कितने घरों में पेयजल उपलब्ध होगा इस योजना से? तो इस योजना से घर है वो 20 लाख घरों में पेयजल है ये उपलब्ध होगा। और कितनी वृहद परियोजनाएं हैं? वृहद परियोजनाएं कितनी सम्मिलित है इसमें? तो 36 वृहद परियोजनाएं इसमें सम्मिलित की गई है। यानी जो वर्ष 2022-23 है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो वृहद योजना पेयजल परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाना है वो कितने का किया जाना है? 36 का। यहां हमारा 36 उत्तर रहेगा। इसमें अन्य क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि 22-23 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो 10,000 करोड़ का। कितने गांव इसमें लाभान्वित होंगे? गांव ढाणी कस्बे तो 5,500 लगभग। और कितने घरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी? लगभग 20 लाख। ये बजट के आंकड़े बजट में दिए गए हैं। और वृहद परियोजनाएं कितनी होगी? 36 हो गई है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको अच्छे से गौर कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
विश्व वानिकी उद्यान, विश्व वानिकी उद्यान झालाना डुंगरी जयपुर की तर्ज पर कहां बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे? अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि विश्व वानिकी उद्यान जो झालाना डुंगरी कहां पे है, जयपुर में, इसकी तर्ज पर राशि खर्च की जानी है, वो की जानी है कितनी? 30 करोड़। 30 करोड़ की राशि खर्च करके और हमारे यहाँ क्या है, बोटेनिकल गार्डन बनाए जाने हैं। क्या? बोटेनिकल गार्डन है। ये बोटेनिकल गार्डन कितने बनाए जाने हैं? तो ये बोटेनिकल गार्डन है हमारे 6 बनाए जाने हैं। कहां कहां पे? ये जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, अजमेर। यानी कुल मिला के आप इसको देखें कि जयपुर को छोड़कर, क्योंकि जयपुर में तो पहले से ही क्या है, जयपुर में तो पहले से ही विश्व वानिकी उद्यान झालाना डुंगरी में है। जयपुर को छोड़कर शेष जो 6 संभाग मुख्यालय हैं, इन 6 संभाग मुख्यालयों पर ये क्या है कि बोटेनिकल गार्डन है, ये खोले जाएंगे। तो उपयुक्त सभी राशि कितनी खर्च की जानी है? राशि 30 करोड़ खर्च की जानी है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि ई वेस्ट क्या चीज है? ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हेतु क्या है कि ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के संबंध में, हेतु ना करें, के संबंध में असत्य है। क्या चुनना है? असत्य चुनना है। ई वेस्ट हेतु ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाई जाएगी, बजट में घोषणा की गई है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम प्रारंभ की जाएगी। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी क्या है? ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के संबंध में असत्य है। क्या असत्य है ये हमें बताना है। तो ये क्या है कि ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लगाई जाएगी, बिल्कुल सही है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम प्रारंभ की जाएगी, ये नहीं है, ध्यान रखेंगे साथियों। ये क्या है, पहले अपने बात करते हैं फिर इसको अभी बताता हूं मैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। और ये पार्क कहां स्थापित किया जाना है? ये बजट में घोषणा की गई है कि जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां स्थापित होगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, ये जयपुर में स्थापित होगा साथियों। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी लाई जाएगी, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। तो यहाँ असत्य का चुनना था, तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा? यहाँ उत्तर कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। और कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का की बात भी इस बजट में की गई है, पर ये ई वेस्ट से संबंधित नहीं है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि आम जन, चाहे संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये जंगली जानवरों को, यानी जंगली जानवर हैं, इनको क्या है, जंगली जानवरों को गोद ले सकते हैं। जंगली जानवरों को कोई भी संस्था है, कोई भी भामाशाह है, कोई भी धनी व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, जानवरों को गोद लेने की योजना कौन सी है? की योजना है ये प्रारंभ की जाएगी। ये योजना है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसका ई वेस्ट से कोई संबंध नहीं है। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यटक विकास कोष के संबंध में सत्य है। कौन सा विकास कोष है? पर्यटक विकास कोष। इसके संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। इसकी राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? 1000 करोड़ रुपए की गई है। 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने हेतु खर्च होंगे। 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों से संबंधित आधारभूत संरचना के कार्यों पर खर्च होंगे और उपयुक्त सभी। अब देखिए मित्रों, अपने को यह ध्यान रखना है कि पर्यटन विकास कोष है, इसकी राशि पहले 500 करोड़ थी, इस बजट में 1000 बढ़ाकर इसको 1000 करोड़ किया गया है, सही है। अब ये 1000 करोड़ है, इसमें 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग के लिए खर्च होंगे, ये भी सही है। और 600 करोड़ रुपए पर्यटक स्थलों के संबंधित आधारभूत संरचना के कार्यों पे खर्च होंगे, ये भी सही है।
ये हालांकि इसमें क्या है, सभी कथन सत्य है। पर्यटन विकास वाले में क्या है, सभी के सभी कथन सत्य है, ये अपने को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन है कौन सा, असत्य कथन हमें चुनना है। नीचे दिए गए कथन है, इनमें हमारे बजट से संबंधित हैं, इसमें असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है साथियों। ये छोटू राम गुर्जर साहब कह रहे हैं कि सर स्कूल व्याख्याता भर्ती कब आएगी। अब देखिए जेपी सुतार साहब राय दे रहे हैं आप सभी को, ये कि जिनकी क्वालिटी लो लग रही है वो 1080 पिक्सल पर अपनी क्या है क्वालिटी कर लें, आपको साफ दिखाई देने लगेगा, ये सुतार साहब बता रहे हैं। अब देखिए छोटू राम गुर्जर साहब कह रहे हैं कि सर स्कूल व्याख्याता भर्ती कब आएगी। देखिए स्कूल व्याख्याता भर्ती है वो मार्च माह में विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, पहले सेकंड ग्रेड की इसी वीक में आ सकती है और उसके बाद स्कूल व्याख्याता की देखने को मिलेगी। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं मित्रों तो आपको किंतु परंतु नहीं करना है, ये नहीं सोचना है भर्ती कब आएगी, आप ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर में आपका स्कूल व्याख्याता का पेपर होगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हुए आगे बढ़े। ठीक है साथियों, अब देखो पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए 500 पर्यटक मित्र, ये मित्र नहीं ये मित्र है, क्या है मित्र है, पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का सवाई माधोपुर में निर्माण किया जाएगा। लोक कलाकारों का मानदेय व भत्तों में 50% की वृद्धि की जाएगी। क्या है, हमें क्या चुनना है, हमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, कौन सा असत्य कथन कौन सा है जो हमारे बजट में नहीं है। हमारे बजट में यह कहा गया है कि पर्यटकों की सहायता के लिए, जो पर्यटक आते हैं उनकी सहायता के लिए और सुरक्षा के लिए 500 पर्यटक मित्र को भर्ती किए जाएंगे, कहा गया है। बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, ये भी सही है। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर बनाया जाएगा, ये भी सही है। लोक कलाकारों के मानदेय व भत्तों में 50% वृद्धि नहीं है, इसमें क्या है, लोक कलाकारों के मानदेय व भत्तों में 25% वृद्धि की जाएगी। कितनी की जाएगी, 25% वृद्धि की जाएगी। यहां 50% लिखा हुआ है, हमें असत्य कथन चुनना था, तो असत्य कथन कौन सा होगा, असत्य कथन ये होगा 4 नंबर, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। इस क्लास में जो बजट का ओरिजिनल बजट सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है, उसमें से प्रत्येक पेज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के आपको करवाए जा रहे हैं। और आप क्या करें, आप इसकी पीडीएफ है, ये क्लास के तुरंत बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें और वहां से इनको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने पर निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आने वाले 1 साल तक राजस्थान की सभी भर्तियों में इससे क्वेश्चन हर हाल में आने वाले हैं साथियों। आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।